जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वैण जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मानवच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों की बात चल रही है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबद्ध, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जीव जिसके अंदर चेतना, संवेदना, अनुभूति पाए जाते। अजीव जिसके अंदर जो कुछ भी नहीं है, अजीव को जड़ कहा जाता है। जीव शुद्ध चेतन है और अजीव शुद्ध जड़ है। अब 2 आगे के तत्व पुण्य और पाप। कहते हैं एक हम क्रिया करते हैं, फिर क्रिया का अच्छा और बुरा प्रभाव भी तो पड़ता है। मानो कोई व्यक्ति आपके घर आया और आपने उसका हृदय से स्वागत किया, अभिनंदन किया, जिसको हम कह सकते हैं सिर माथे पर लेना। और मौसम के हिसाब से सर्दियां हैं तो उसके अनुसार, गर्मियां हैं तो उसके अनुसार जी जान से मन से सेवा की। बाहर से कोई आया है, 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। अब तो घंटा 2 घंटे। अब जाने से पहले आने की टिकट पहले क्या होती है? ऐसे होता है ना, जाने की टिकट तभी कटाएंगे यदि आने की साथ कटती हो, नहीं है तो फिर देखेंगे। तो वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके दिल दिमाग में क्या छाया हुआ है? आपका प्यार, आपके द्वारा दिया गया सम्मान कहाँ है? चला गया वो, लेकिन उसके दिमाग में छाया है। जब जब कभी मौका आता है तो उसको याद करके उसका रोम रोम प्रसाद खिल उठता है। जे तो जे हो गया। अब मानो कोई और व्यक्ति आया और उसको बिठा करके अच्छी तरह उसका अपमान किया, दुर्व्यवहार किया,
जहां तक है मारा पीटा भी, और ऐसे निकाल दिया जैसे कुत्ता घर के अंदर आ जाए तो डंडा मार के निकाल देते। अब वो चला तो गया है, लेकिन उसके दिल दिमाग में क्या है? आपके प्रति, उसके आपके प्रति नहीं, उस व्यक्ति के प्रति, उस परिवार के प्रति नफरत, डर, घृणा। कोई साधु प्रकृति का हुआ तो उसका तो क्या कहना, नहीं तो बदला जरूर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये संस्कार कहाँ है? उसके दिमाग में। जब कभी मौका आता है वो मौके को चूकेगा नहीं। कहते ये तो व्यवहारिक दृष्टांत है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ आप अच्छा या बुरा व्यवहार करते हैं, वह वही खत्म नहीं होता, वह संस्कार आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में बैठ जाते हैं, जिसको धारणा कहा जाता है। ये केवल अभी समझाने के लिए है। शास्त्रों की दृष्टि से आगम की ओर से एक परमाणुओं की बरगना है इस संसार के अंदर, लोक के अंदर, और भरी पड़ी है। हर जगह वह परमाणु है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह कर्म परमाणुओं की बरगना हमारे आत्मा के साथ, पूर्व में जो कर्म बंध है उनके साथ मिक्स हो जाती, बंध जाती। और उसकी विशेषता है, आपके परिणाम अच्छे थे तो वह पुण्य का रूप बन जाएगी, और यदि आत्मा के परिणाम अच्छे नहीं तो वह पाप के रूप में आत्मा के साथ बंध जाएगी। जो तो अच्छे रूप में बंधी है, परिणाम अच्छे थे, तो उसका परिणाम क्या होगा? पुण्य के रूप में बंद। और जो बुरे रूप में थे वो पाप के रूप में बंद। ये कैसे कैसे होता है? एक प्रसंग आता है, दो भाई कृषि का काम करते, वाहन के ऊपर सवार हैं, घर वापिस आ रहे हैं, आगे बड़ा है पीछे छोटा है। बड़े भाई ने क्या देखा? एक सरपणी धीरे धीरे रास्ता पार कर रही, उसके शरीर के आकार प्रकार को देखने में लगा जो गर्भवती। उसने अपनी गाड़ी किनारे से निकाल ली, आगे खड़ा होकर अपने भाई को कहने लगा, ये सरपणी, कहते गाड़ी धीरे से और साइड से ले आना, नहीं तो जब मर जाएगी नीचे आगे। अब ये शब्द वो मूक प्राणी सुन तो रहा है, कैसे लग रहे हैं उसको? अच्छे लग रहे हैं। अब दूसरे भाई ने क्या कहा? इसको तो मार देना चाहिए, अभी तो एक है, आगे कितने सांपों को जन्म देगी, वो सारे सांप हमारे लिए क्या बनेंगे? मुसीबत बनेगी। भाई कहता रहा और उसने ऊपर से गाड़ी निकाल दी, और वो बेचारी तड़फ तड़फ करके, ऐसी अवस्था में जो बताई आपको, प्राण निकाले। लेकिन दोनों के प्रति भाव कैसे? एक ने करुणा दिखाई तो उसके प्रति सद्भाव,
और जिसने क्रूरता का प्रयोग किया उसके प्रति दुर्भाव। कहते कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी की लिहाज नहीं करते। जो व्यक्ति आगे, कहते हैं आगे आगे जा और कर्म दा खट्टिया खा, सुनते हैं ना, प्रयोग भी करते हैं। व्यक्ति जाता तो है आगे अच्छे के लिए, लेकिन गले में मुसीबत पड़ जाती। हर बार मुसीबत नहीं पड़ती, कभी अच्छा भी तो होता है। सोचा भी नहीं था, वह वैसे बैठे थे, चले गए, किसी को मुसीबत पड़ गई और किसी के गले में हार, वो हार वाला हार नहीं, शोभा का हार गले पड़ गया। जिसका सोचा भी ना था ऐसा लाभ उसको मिल गया। तो ये क्यों हुआ है? एक को मुसीबत और एक को लाभ, ये उनके अपने किए कर्म ही तो है। और व्यक्ति जीवित रहेगा तो कब तक रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, क्या यहीं रहेगा? फिर चल पड़ेगा, कहाँ जाएगा? जहां जो आत्मा चाहेगा वहां जाएगा, जहां के कर्म होंगे वहां जाएगा। जीवन में अच्छा या बुरा कर्म करना जो हमारे हाथ में था, लेकिन जब हमने जहां से जाना है वो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? यदि हमारे हाथ में हो तो सारे कहेंगे वह सिद्ध स्वर्गों में जाए, फिर तो स्वर्गों में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बुरी जगह तक कोई नहीं जाना चाहेगा। सारे अच्छी जगह वो हमारे हाथ में नहीं। इस जीवन में जीते जी अच्छा और बुरा करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन जब मृत्यु आ गई है तो उसके बाद कहाँ जन्म लेना है, वो जैसा हमने कर्म किया है वो उसके हाथ में। अब दोनों, बड़ा भाई काल किया, पहले वह सर्पणी काल की, एक सेठ के घर कन्या के रूप में जन्म हुआ, लड़की के रूप में। बचपन बीता, जीवावस्था आई, माता पिता ने अपने कुल के समान रीति रिवाज जैसा वैभव उसके अनुसार अच्छा परिवार देखा, एक लड़के से शादी कर। समय बीत रहा है, बड़े भाई की डेथ हुई और वह काल करके कहाँ पहुंच गया? जन्म लेने के लिए। कहाँ पर? जो पूर्व जन्म में सर्पणी थी और आज क्या है? मनुष्यनी। बड़ी खुशियां, बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा लाड प्यार। ये उस बच्चे को लाड प्यार किसके कारण मिल रहा है? जो दिया था वही मिल रहा। वहां से ऐसे लगता है कि मेरी जान है। कौन? बच्चा। समय बीत रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है और दूसरे का नंबर आया, वो भी काल किया, काल धर्म को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो भी काल करके वही आ गया। कहाँ? अपने बड़े भाई का छोटा भाई बनने के लिए। लेकिन जैसे घर में आया, माँ को कुछ होने लग पड़ा। कौन आया है? जब आपके गली में आपका मित्र आता है तो आपके कुछ होता है, जब कोई आपका शत्रु आता है तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ होने लग जाता है। जो बीच में काम करने वाला कौन है अभी आपको पता नहीं। कहते जो हमारे शरीर से रेज किरणें निकलती हैं वो चारों ओर फैलती हैं। जहां तो अच्छा संपर्क है, संबंध है,
वहां खुशी होती है, जहां अच्छा संबंध नहीं वहां पर बेचैनी होती। अब व्याकुलता बेचैनी होने लगी, सोचती मैं अच्छी भली तो थी, ये क्यों होने लगा। जब पता चला मेरे कोई आया है, बस इस नाम से ही नफरत, जो कौन दुष्ट आया है, कौन पापी आया है, जो उसको किसने बताया। वो शब्द, वो संस्कार उसके दिमाग में, आत्मा में, और वही आया है। और उसके प्रति कैसे भाव। पहला प्रयास, मैं इसको जन्म से पहले मार दूंगी, लेकिन बच्चे की आयु लंबी थी, नहीं मरा। जब बच्चे का जन्म हुआ, जो पास में बहनें थी, उसका रंग ढंग देखा, कहते इसको तो मार देगी जी। एकदम उठाया और उसको साइड में कर। लेकिन उसको जो गुस्सा है, जो बच कैसे गया। बाप ने, परिवार ने जैसे कैसे उस बच्चे की पालना कर, लेकिन जैसे माँ के सामने आता है तो माँ की आंखों में जैसे खून उतर आता है। ऐसा क्यों। जहां कौन काम कर रहा है, वो उसके परिणाम। दूसरे बच्चे के जैसे बीज बोए थे, उन्होंने परिणाम क्या किया उसके ऊपर, वैसा ही डाला। समय निकलता जा रहा है, लेकिन बाप के दिमाग पर बोझ है। दोनों कलेजे के टुकड़े हैं, एक के लिए जान देती है और एक की जान लेने के लिए तैयार है। कभी संतों का आगमन हुआ, संत अतिशय ज्ञानी थे। जब पता चला तो उसने अपना प्रश्न सामने रखा, महाराज इसका कारण क्या। फिर उन्होंने पूर्व जन्म की कहानी, जैसे सुन रहे हैं ना नवीराज ऋषि जी की, ऐसे उनकी कहानी सुनाई। जब सुनाई तो उनका भ्रम मिटा। देखो कर्म कैसे कैसे काम करते। आने वाले समय में दोनों भाइयों को वैराग हुआ और दोनों ने दीक्षा ले ली। तो बात चली पुण्य और पाप। कोई भी जन्म जन्म में अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो बस स्टोर कहाँ होता है, निशान के रूप में। व्यक्ति पुण्य करता है, उसका फल 1000 गुना चाहेगा, और 1000 गुना पाप करेगा और उसका फल थोड़ा सा भी नहीं चाहेगा, कहते खत्म हो जाए, भोगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आत्मा के सोचने से थोड़ा होता है। जैसा किया है समय आने के ऊपर उसका परिणाम इस आत्मा को वैसे ही भोगना पड़ता है। अब वो जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जो इस दृष्टि का विषय नहीं है, जो अतिशय ज्ञानियों का, केवली भगवंतों की दृष्टि का विषय, परमार्थ ज्ञानियों का विषय है, साधारण लोगों का नहीं। उन्होंने बताया है जो शास्त्रों के अंदर आया है, धर्म ग्रंथों में, वही हम आपको बताते हैं। जो इस पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, वो तो जीवन को सफल बना लेते हैं। जो इसकी उपेक्षा कर देते हैं, आखिर वो तो खा जाते हैं। तो ये पुण्य और पाप करने वाला कौन, जे आत्मा, और भोगने वाला भी कौन, आत्मा। अब किसी ने दूध पिया है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, पीने वाले के ऊपर। मानो किसी ने दूध में जहर डाल के फिर पिया है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, पीने वाले के ऊपर। ऐसे अच्छा किया है, बुरा किया है, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, करने वाले के ऊपर पड़ेगा, दूसरे के ऊपर नहीं। शास्त्र आत्मा को जगाते हैं, कहते तुम्हारे जीवन में दुख सुख आते हैं, जो तुम्हारे ही बीजे हुए बीज है, जो अपने दिमाग में पक्का जमा लो, इनका सामना करना पड़ेगा।
आप कहीं चले जाओ ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है तो अच्छे रूप में और बुरा है तो बुरे रूप में वो आपके साथ रहेगा। जब हिसाब बराबर हो जाएगा उनकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। करते समय विचार करना, कर लिया है तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये कर्म परमाणु आत्मा में आते हैं, वो आने का रास्ता क्या है, आश्रव। कर्म परमाणुओं का आने का रास्ता क्या है, जिसको कहते हैं आश्रव। और इसका रोकने का जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, रोकने के साधन हैं, उनको संबर कहा। कर्म के आने का मार्ग आश्रव है और कर्म के आने के मार्ग का रोकने का नाम क्या है, संबर है। अब जो आश्रव संबर क्या है, इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। ओम शांति। संतान देवा